गुरुदेव भगवान, गुरु जी की आज्ञा पालन में त्रुटियां हो जाना या ना चल पाना भी गुरु अपराध द्रोह की श्रेणी में आता है क्या? कृपया स्पष्ट। देखो, ये समझाने के लिए तो हम तुम्हें कह सकते हैं हाँ हाँ आता है, लेकिन माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता है। माँ की नजर में बेटे का कभी कोई अपराध ही नहीं होता, चाहे जितना अपराध करे। वो पहला शब्द आता है कि बेटा है, नादान है, बच्चा है। 25 साल का चाहे लड़का हो और पिता उसको कहे बहुत दुष्ट है, इतना सयान, अरे है तो बच्चा है ना, आप समझो ना। वो उनको समझाने की चेष्टा, उसकी नजर तो वात्सल्य का एक बूंद का एक अंश है। त्रिभुवन में वात्सल्य सिंधु के एक बूंद से हर माताओं में है, हर माता में वात्सल्य। तो वात्सल्य सिंधु प्रभु का चिंतन करने वाले वात्सल्य सिंधु गुरुदेव के हृदय में अपने शिष्य के प्रति कैसा वात्सल्य होगा, उसका पतन ना हो इसलिए वो डांटते हैं। इसके अपराध है, इसको सुधार करो, ये तुम्हारी गलती की। ऐसे तो प्रमाद में जो नियम बताया गया वो मानेगा ही नहीं कि गुरुजी तो नाराज ही नहीं होते, कोई अपराध ही नहीं लगता। बकाया तुम्हें हृदय की वात्सल्यता में बताते हैं अगाध करुणा में गुरुदेव है। घोर अपराध से अपराध बढ़ जाने पर भी क्षमा के सिवा दंड विधान उनके हृदय में है ही नहीं। जो दंड विधान वो देते हैं वो साधना में आगे बढ़ने के लिए देते हैं कि तुम माया से मुक्त हो जाओ। ये भी उनका करुणा में वात्सल्य होता है। नहीं तो गुरु का हृदय कैसा होता है, जब अनुमान लगाओ एक माँ का हृदय कैसा होता है। एक बेटे ने माँ को लातों से, थप्पड़ से, डंडों से मारा। छोटे बेटे ने रिपोर्ट की, पुलिस आई, पुलिस ने माँ से पूछा मारा? उनका नहीं, मारा नहीं, बातचीत कर रही थी, धक्का लग गया तो हम गिर गए। छोटे लड़के ने कहा इतना मारा आप? अरे मारेगा कहीं, वो धक्का लग गया। तुमका धन्य है मां की ममता कि अपने पिटने के बाद भी अपने पुत्र को पिटने नहीं दिया। पुत्र ने बेरहमी से पीटा, लेकिन वो अपने पुत्र को पीटे। और छोटे बेटे को कह दे वो ऐसे पीट सकता है, वो ऐसे कर सकता है, तू झूठ बोलता है। ये वात्सल्य है। और वात्सल्य सिंधु प्रभु और गुरुदेव, उनके वात्सल्य का हम कैसे, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पर हमें चाहिए कि गुरु वचनों पर हम दृढ़ हों, तभी माया पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर देंगे तो माया जकड़ लेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण हरण कर ले गया सियाजू को, ऐसे गुरु अवज्ञा होते ही बुद्धि का अपहरण कर लेगी माया। काम क्रोध लोभ आदि दोष बुद्धि का अपहरण कर लेंगे। इसलिए डरते रहो कि गुरु की अवज्ञा ना हो। बकाया गुरु की तरफ से तो वात्सल्य समुद्र है, बहुत करुणा में। आप जान नहीं सकते गुरु का हृदय कैसा करुणा में है। घोर अपराध करने वाले को भी परम पद देने की इच्छा गुरु के हृदय में होती है, घोर अपराध करने वाले को भी। फिर जो भजन कर रहे हैं उनको तो बात ही क्या है। जी जी। निखिल जी, निशा जी मुंबई से जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, निमित्त और नियति में क्या अंतर है? ये हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य है कि आपको निमित्त माने होता कोई भी कारण, कोई भी कारण बन जाना। बोले ये कार्य इनके द्वारा हुआ, बोले निमित्त केवल आप बने हो, करने वाले तो भगवान है। निमित्त माने होता किसी को कारण बना देना। हाँ, ये कह रहे कि हमारे परिवार और हम जैसे अनेक परिवारों का अहोभाग्य कि आपके निमित्त एक ब्रह्मांडीय शक्ति जो इस घटना को निर्धारित किया है कि जो बाहरी विलास आनंद की खोज हम भोग विलास में कर रहे थे, उसके विपरीत आंतरिक आनंद सृष्टि की राह और शांति की परिभाषा आपके श्रीमुख से, आपके सत्संग से भगवान ही देने वाले हैं। निमित्त तो बनाते हैं। ये नियति का, यही नियति थी क्या? कर्म का परिणाम जो पहले से निश्चित था हमारे, मतलब इनका कहने का भाव है ये हमारे पहले से निश्चित नहीं, ये कृपा है, ये भाग्य में नहीं होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भाग्य से नहीं मिलता है। ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं जीव पर तब वो कृपा कर देते हैं। जैसे इस समय भगवान की कृपा की लहर चली, जब वायु चलती है ना तो अनाधिकारी को भी तो लगती है वायु। ऐसा थोड़ी है कि अधिकारी है तो वायु लगे, सबको लगती है। तो ऐसे अब कृपा की वायु प्रवाह हो रही है, सब पर मोर बराबर दाया। तो पापी, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा जो चाहे वो सुन सकता है और अपना लाभ ले सकता है।
तो इस समय भगवान की कृपा का प्रवाह चल रहा है। निमित्त वो किसी को भी बना देते हैं, कार्य उनका है, सृष्टि उनकी है। तो कहीं किसी भी ऑफिस में बैठकर अपना काम करने लगते हैं। ये ऑफिसें हैं, इस ऑफिस में आके बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं का कार्य है, वो ही कर रहे हैं। पक्का मानो, 100% मानो, उनके सिवा कोई भी नहीं इसी सामर्थ्य रखता। हम अपनी बुद्धि को तो बदल नहीं सकते, तुम्हारी बुद्धि को क्या बदल दें? जिन्होंने हमारी बुद्धि को बदला वही तुम्हारी बुद्धि को बदल रहे हैं। वही तुम्हारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय से गए हुए शब्द को पकड़ा रहे हैं और हमारे हृदय में बैठ करके शब्द को फेंक रहे हैं। दोनों कार्य वही कर रहे हैं। नहीं, हाँ, समुद्र मंथन कहने को केवल हुआ कि देवता और दैत्यों ने किया, केवल भगवान ने किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ जी पे रख के लाना। जब देवता दैत्य लाने लगे ना तो सब पिस गए थे उसी में। अब मंदराचल जो है वो नीचे को जा रहा है समुद्र में। उसको आधार चाहिए तो कच्छप रूप बन करके आधार आ गए। अब चाहिए रस्सी घुमाने के लिए तो वासुकी नाग की नेति बनाई गई और वासुकी जी को नींद के रूप में जाके भगवान ने सुख दिया उनको, क्योंकि घर्षण में उनको तकलीफ होगी ना, तो निद्रा रूप में दे दिया। दैत्यों में दैत्य शक्ति, आसुरी शक्ति, देवताओं में दैवी शक्ति, और भगवान ऊपर शास्त्राबाहु अर्जुन के रूप में, ऐसे शास्त्राबाहु 1000 भुजाएं रख कर के ऐसे मंदराचल, नीचे कच्छप के रूप में, और आप ही भगवान शिव के रूप में विष का पान करते हैं। अमृत का पान तो सबको करवा रहे हैं, देवताओं को सब, लेकिन विष का पान आप ही शिव रूप में कर रहे हैं। जब देखो तो भगवान ही भगवान की कृपा और शक्ति दिखाई देती है। अपना कोई अस्तित्व ही नहीं कहीं भी। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा भक्त देखता है। जो पापी लोग होते हैं उसी शब्द का प्रयोग अवहेलना के लिए करते हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अगर तुम भगवान में तन्मय हो तो तुम्हें दिखाई देगा भगवान के सिवा कुछ नहीं करवा रहे हैं, वही करने वाले वही करा। उमादार जो सिद्ध की नाई सबई नचावत राम। पर ऐसे विचार वाले से पाप नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत चिंतन है तो पाप चिंतन कैसे हो गया? बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती, बिना चिंतन के क्रिया नहीं होती। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्ते सुपजायते। तो जब ये पता है कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो तुम्हारा चिंतन भगवान में है, तो पाप कर्म कैसे बनेगा? पाप कर्म का चिंतन पहले होता है। आप देखो ना, कोई भी कर्म होने के पहले चिंतन होता है ना, फिर पाप कर्म बनता है। तो एक इसी को अवहेलना के लिए कहते हैं पाप जो कर्मरत है, अरे सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। नहीं, भगवान जो चाहेंगे वो मंगल भवन या मंगल नहीं होने देंगे, पाप कर्म तुमसे नहीं होने देंगे। जो भगवान की शरण में आता है उसके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। वो पाप कर्मों से डरने लगता है, पाप कर्म की बात सोचते ही जलने लगता है, वो हृदय उसका जलने लगता है। तो ये परम सत्य है कि जो भी मंगल होता है भगवान की कृपा से होता है। हम तुम किसी को निमित्त बना सकते हैं, निमित्त किसी को बना सकते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार चतुर्वेदी जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निकुंज लीला में प्रवेश के लक्ष्य हेतु प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है? मतलब इनका कहने का मतलब भाव क्या रहेगा? वैसे हमें पहले इतनी बात समझनी कि मुझे संसार से मुक्त होना है, पहले तो लक्ष्य रखो। आगे क्या है वो बात, तो पहले हमें जीवन मुक्त होने का लक्ष्य होना चाहिए। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, जिन्होंने निकुंज रस प्रकट किया है, उन्होंने कहा कि ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले निकुंज प्राप्ति के लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो क्रूर भी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसा तुम्हें अनुभव होना चाहिए। सब में राधा वल्लभ लाल है, पहला। दूसरी बात, दूरादपाश स्वजनान, परिवार में कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। अब कितनी कठिन बात है नहीं? दूरादपाश स्वजनान, परिवार में कहीं ममता नहीं होनी चाहिए। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में मन नहीं लगना चाहिए। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, श्रेष्ठ साधना के द्वारा प्राप्त सुखों से भी नैराश्य हो जाना चाहिए। एकमात्र केवल किशोरी जी का शरणागत। तो पहले यहाँ आओ इस साधन में, फिर निकुंज में चलने की तैयारी होगी है ले। पहले हम जीवन मुक्त हो जाएं, माया मुक्त हो जाएं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर ले, फिर आगे बढ़े। तो श्री जी के शरणागत होकर के नाम जप करते हुए पहले हम माया मुक्त हों, तब फिर आगे का खेल चालू हो। माया से युक्त अगर हम सोचेंगे
तो क्या होगा कि भगवान की लीला में फिर स्त्री पुरुष भावना आ जाएगी। भगवान स्त्री पुरुष लीला थोड़ी कर रहे, वो तो आत्मा राम है। परमहंस श्री सुखदेव जी किसी स्त्री पुरुष की लीला गायन करेंगे? जो अपने पिता की तरफ मुड़कर नहीं देखे पैदा होते हुए, वो ऐसे गायन करेंगे? तो श्री कृष्ण लीला प्रेममयी है। तो हम पहले जीवन मुक्त हो जाए, संसार बंधन कटे, काम क्रोध आदि मिटे, फिर आगे प्रेम लीला में प्रवेश पावे। तो आप पहले खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपने शरीर और किसी के शरीर से राग ना हो, मोह न हो। हे नाथ, सारी ममता आपके चरणों में हो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। सबकी ममता भगवान के चरणों में लग जाए, तब आगे की बात बने। पहले भगवान हमको प्यारे लगने लगे, तब फिर हम प्रेम मार्ग में आगे बढ़े। गुरुजी, वो किंकरी भाव होना चाहिए या सखी भाव या सखी भाव या मतलब मातृभाव, तीन भाव हैं जैसे। हम पहले आपसे कह रहे हैं कि ककाहरा अगर हमारा ठीक हो गया और मात्रा ठीक हो गई तो हमें पीएचडी करने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी ककाहरा मात्राएं ठीक है, गणित ठीक है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमार्थ का पहले ककाहरा ठीक हो जाए, जो हम तुमसे कहा उसको समझो। जो हमारा स्वरूप है वो न स्त्री है न पुरुष है, अब भी वो चिदानंद में है। चिदानंद में हमने भाव किया पुरुष का, तो देखो अनुभव हो रहा है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो, अनुभव हो रहा है ना तुम पुरुष हो। चिदानंद में भाव किया स्त्री, तो इनको अनुभव हो रहा है स्त्री है, न स्त्री है न पुरुष है। चिदानंद में अनुभव किया कि मैं ब्रह्म, तो जीवन मुक्त हो गया। और जब ये अनुभव किया मैं दास, तो भगवान का दास बन गया। मैं सखा, तो सखा बन गया। तो हमें पहला कदम रखना है, क्योंकि अभी नहीं समझ में आया। वही किंकिरी है, वही मंजरी है, वही सहचरी है, वही सखी है, वही सहेली है, इतना अंतर नहीं है। एक संबंध तो बनाना पड़ेगा श्री जी से, एक संबंध तो। दास पहले हम अपने शरीर भाव से कि मैं प्रिया प्रीतम का दास हूं। तुम जो कंचन मणि लाल मरकत मणि उभय कलहंस हरिवंश बलिदासुरी। हे प्रिया प्रीतम, मैं आपका दास हूं। यहां से शुरू करो, क्योंकि जैसे हम आपको भाव देश की बातें बताने लगे तो वो पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी भाव में प्रवेश नहीं हुआ। जैसे हम आपके सामने बैठे तो आपको सामने पुरुष दिखाई दे रहा है, हाँ, स्थूल रूप से हम नहीं हैं। इसी समय इसी वर्तमान में हम कहीं और हैं। अब आप कैसे जानोगे? भाव देश का जब तक परिचय ना हो तब तक हमें लगता है पहले जीवन मुक्त हो। और ऐसा ही ठाकुर जी ने, श्री जी ने करा, पहले काशी की साधना करवाई, काशी में, और ब्रह्मबोध, फिर इसके बाद प्रेम मार्ग में लाए। तो हमें लगता है फिर माया का प्रवेश नहीं होता। जैसे स्त्री पुरुष संबंधी संशय या भ्रम, ये सब, क्योंकि मलिनता जब तक रहेगी तब तक हमारा चश्मा गंदा है, तो जिधर देखेंगे उधर गंदगी दिखाई देगी। पहले गंदगी मिटाओ, चश्मा साफ करो। दास से भाव से प्रारंभ करके हाँ, सहचरी भाव में फिर विलीन। हाँ, दास से बना ही रहेगा, दास से तो बना ही रहेगा। किंकरी भाव बनाई रहे। हाँ, दास से दासता तो बनी ही रहेगी, चाहे वो शांत भाव के आगे चलता है। दास से शांत भाव तक तो ब्रह्म बोध की बात होती है। शांत भाव के बाद फिर दास से, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर कांता, फिर सहचरी। तो ये सब भाव उसी में रहते हैं। जैसे हम प्रिया प्रीतम की सेवा करके विराजमान किए तो अनुभव होगा मैं दास, मैं दासी, और प्रिया प्रीतम हमारे स्वामिनी। लेकिन जब उनको हम स्नान करा रहे तो जैसे अपने बच्चे को करा रहे, तो वात्सल्य रहेगा, वात्सल्य रहेगा। जब उनको भोग पवा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो सख्य रहेगा। और जब उनको शयन करा रहे हैं तो प्रौढ़ कांता भाव, प्रौढ़, अपने प्रीतम को जैसे शयन कराया जाता है, ऐसे जगह जगह पर अलग अलग सेवा में ये सब भाव मिले रहते हैं। पर प्रधान रहता है सखी, प्रधान रेखा सखी। अब हाँ, अब जैसे सखा है तो उसमें दास भाव भी रहेगा, दास में सखा भाव नहीं रहेगा, ये क्रम बाय क्रम रहेगा। जैसे आकाश है, उसका गुण है शब्द, नहीं, वायु है, उसका गुण है स्पर्श, तो उसमें शब्द भी आ गया। वायु चलती तो शब्द सुनाई देता ना, लेकिन वो गुण आकाश का है। और वायु में स्पर्श गुण है, और रूप में तेज है। तो स्पर्श और शब्द और तेज, रूप तीनों में, तेज में रूप समाया हुआ है, स्पर्श भी है और शब्द गुण है। ऐसे ही जब जल, तो रस, तेज
और उसमें वायु का जैसे वो स्पर्श गुण, तो जल ठंडा है कि गर्म, स्पर्श गुण, और जल में कलकल ध्वनि भी होती है, शब्द गुण होता है। पृथ्वी में गंध, तो पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं। शब्द विराजमान है, स्पर्श हो रहा है, और वायु के बिना कोई जगह नहीं है, सर्वत्र वायु विराजमान है। तो हाँ, गंध जैसे सर्वत्र विराजमान है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सुगंध गंध ना हो, अपनी गंध है जो जहाँ जैसी गंध। ऐसे ही दास्य, अब इसमें 4 नहीं है, केवल दास्य है। अब सख्य, अब इसमें दास्य और सख्य दोनों आ गए। वात्सल्य, इसमें दास और सख्य और वात्सल्य भी है। देखो, बच्चे को अपने दुलार करते, साथ साथ खेल रहे, दुलार कर रहे, स्नान करा रहे, खवा रहे, पिया रहे, शयन करा रहे, फिर इसके बाद कांता भाव आता है। तो वात्सल्य तक कांता नहीं है, लेकिन कांता में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है और प्रीतम भाव भी है। और फिर सहचरी, सहचरी में दास्य भी है, सख्य भी है, वात्सल्य भी है, कांता भी है, और सहचरी प्रधान भाव रहता है। ऐसे क्रम से पर वो प्रधान रहता है सहचरी, वो अलग अलग अवसरों पर वो भाव प्रकाशित हो जाता है। हास परिहास होगा सखा भाव में, अब भोग स्नान आदि जैसे करा रहे ना, वो वात्सल्य भाव में करा रहे, शयन करा रहे, कांता भाव में करा, अलग अलग जहां जैसा अवसर आया वो भाव स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उस समय ये नहीं रहता कि मैं दास हूं, पर वो दासता रहेगी है। हाँ, मूल उसकी दासता ही रहेगी। हाँ, ऐसे जैसे वो 5 रहते ना पृथ्वी में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 पृथ्वी में रहते हैं, ऐसे सहचरी भाव में सब भाव रहते हैं। पर वो सब भाव प्रकाशित समय समय पे होंगे, पर होंगे सहचरी के अंदर ही। उस समय वो ऐसा नहीं होगा कि मैं सखाऊं, सहचरी विराट हो। हाँ, उसी में सब भाव होंगे। तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभवगम में होती हैं, तो उनके लिए तो हमें पहले सहचरी भावना में आना पड़ेगा। तो हम पहले मंत्र, उपासना और वाणी पाठ, तब फिर आगे हमारा क्रम बढ़े। क्योंकि बिना उस मार्ग में चले हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बातों से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम बातें हम तुम की, तो सहचरी रूप क्या है ये समझ में तो नहीं आएगा। इतना तेजमय स्वरूप है। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलित मधुरम राधा विधानम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियां मूर्छित हो जाए ऐसा सौंदर्य है किशोरी जी की सखी का, किशोरी जी की सखी का। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम, जो आराधना करती है किशोरी जी की, उन किशोरी सखियों का ऐसा स्वरूप है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए। अब सोचो, तेजो रूप निकुंज कलयन नेत्र आदि पिंड स्थितम, तो वो थोड़ा हट करके तो इसीलिए पहले सार्वजनिक माया पर हम भगवत बुद्धि कर पावे, सर्वत्र भगवत बुद्धि, तब फिर हम आगे की बात करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा।